तो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गई इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो गई स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में यही पेपर आपका आने वाला है। तो गई स्टैंडर्ड और बेसिक जो आपके पेपर है तो गई इसी वीडियो में आपको कंप्लीटली इसी पेपर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंप्लीटली इस जो पेपर को आपको पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो गई अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गई जो आपका गणित का पेपर होने वाला है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाला है। और गई हाँ हमने बता दिया आपका स्टैंडर्ड और मैथ है जो बेसिक है। तो इस दोनों सब्जेक्टों में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। तो चलिए इसे देख लीजिएगा। आपका जो पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। क्वेश्चन जो है क्रम बदल जाएगा। स्टैंडर्ड पेपर में जो है ये क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान में देखने को मिल सकते हैं या जो है सही जोड़ी में या एक वाक्य में। तो इससे आपको क्वेश्चनों की क्रम बदल दी जाएंगी, बाकी क्वेश्चन पेपर यही रहेगा। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। सही विकल्प जो है ज्ञात करना है, जो कि 6 नंबर की। चलिए पहला है बहुपद 9x² माइनस 4x की घात 6 दी हुआ प्लस x प्लस 9 की घात है। तो इस 9 है 7 है 4 है 6। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 7। इसका ब ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है। त्रिभुज का छोटा कोण है। तो इस त्रिभुज का छोटा कोण कौन सा है? 60 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री 20 डिग्री। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 40 डिग्री। तो गई यार आप लोग वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट है तीसरा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? लंब होती है, आधार कर्ण रेखा। तो इसमें लगा लीजिएगा लंब। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है चौथा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर, न्यून कोण पर, अधिक कोण पर या इसमें से कोई नहीं। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा समकोण पर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, 3 असंख्यरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। 1 2 3 अनेक। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा 1। इसमें आपको 1 लगा लेना है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवां देख लेते हैं। छठवां, एक सिक्के को उछालने पर हेड या चित्त आने की प्रायिकता है। 0 है, 3 है, 1/2 या -1/3। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 1/2। तो वैसे आपकी 6 नंबर की कंप्लीट हो जाती है सही विकल्प। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, ये रही इंग्लिश मीडियम में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका रिक्त स्थान, जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा है रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान आपके कंप्लीट करा देते हैं फटाफट। तो वही देख लीजिएगा। पहला रिक्त स्थान है वृत्त केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डॉट डॉट करता है। क्या करता है? सम द्विभाजित करता है। तो वही इसमें लिख देना है सम द्विभाजित। तो इसमें लिख देना है सम द्विभाजित। इसमें उत्तर क्या लिख देना है? सम द्विभाजित लिख देना। ठीक है, तो इसके बाद है यहाँ पर दूसरा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र डॉट डॉट है। तो इसका हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा, इसमें लिख देना डी बराबर रूट हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस h स्क्वायर। तो इसी आपका जो इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तीसरा, किसी घन की कोर 2a हो, इसके विकर्ण की लंबाई डॉट डॉट हो गई। तो इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 2√3a। तो वैसे आपको लिख देना है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को डॉट डॉट कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। तो इस उत्तर लिख देना वर्ग अंतराल। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग अंतराल। इसके बाद नेक्स्ट जाता है यहाँ पर पांचवा, एक सिक्के को असंख्य बार फेंकने पर चट आने की प्रायिकता डॉट डॉट होती है। तो इससे जो है चित आने की प्रायिकता होती है 1/2। तो इसमें उत्तर लिख देना 1/2। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका छठवां है, किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता सदैव डॉट डॉट होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो इसमें उत्तर लिख देना आपको 0। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने बता दिया क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करना, हल सहित आपको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है सही जोड़ी बनाना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला है यहाँ पर देख लीजिएगा कोडोमैन। तो इसका आपको लगा लेना, पहले का हो जाएगा द ऑप्शन पहला का मिला लेना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है दूसरे का मिला देना आपको यहाँ पर सा वाले ऑप्शन से। इसके बाद चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा है देख लीजिएगा, तीसरे का मिला देना आ वाले ऑप्शन से। इसके बाद आ जाता है चौथे का मिला देना समकोण से। इसके बाद है पांचवें का मिला देना है उसी के सामने, और छठवां भी उसी के सामने है। तो इस छठवां भी उसी के सामने। तो इसी आपके देख लीजिएगा 6 नंबर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चौथा देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है इसमें, चौथा का पहला है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है?
2 पाई होता है, तो इसमें लिख देना 2 पाई कोष्टक r प्लस h होता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद है 2 4 6 8 10 का माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य हो जाएगा 6। इसके बाद है तीसरा है किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा, माध्य लिख लेना इसका उत्तर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट चौथा, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, उस वर्ग की, यहाँ पर लिख देना उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की, चलिए उत्तर लिख देते हैं, उस वर्ग की बारंबारता, बारंबारता इसमें लिख देना उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका प्रायिकता का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है कोण बनाने वाली दोनों किरणें कहलाती हैं, क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है, उस कोण की भुजा कहलाती है। तो इसमें उत्तर लिख लेना भुजा। तो वैसे आपकी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके 6 नंबर कंप्लीट। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में, इसके बाद क्वेश्चन 5वां की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन 5वां देख लीजिए, आपको सत्य सत्य ज्ञात करना है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी इसमें देख लीजिए। पहला है कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य। इसके बाद दूसरा है सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो वैसे आपका असत्य लगा लेना है। दूसरा आपका क्या है, असत्य। इसके बाद तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा, बराबर नहीं होते। इसके बाद है चौथा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 5वां है 3 असंख्य रेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा, खींचा जा सकता है। इसके बाद है 6वां बेलन की संपूर्ण पृष्ठ फल 2nRH, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं, देख लीजिएगा, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही क्वेश्चन देखेंगे, तो वही क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 6वां, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन 6वां का। इसके बाद इसका अथवा है, देख लीजिएगा। इसके बाद है 7वां का देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन अथवा का है, देख लीजिए 7वां का अथवा। इसके बाद चलिए 8वां देखेंगे। तो वही से 8वां रेखाखंड को परिभाषित करना अथवा दिया हीरोन का सूत्र क्या है। इसके बाद 9वां देखेंगे, 9वां के बाद 10वां देखेंगे, देख लीजिए 9वां माध्य को परिभाषित करना अथवा दिए सांख्यिकी क्या है। इसके बाद 10वां है, 10वां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वही यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 10वां के बाद 11वां आ जाता है, तो वही 11वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 12वां हो जाता है। 12वां के बाद नेक्स्ट 13वां देखेंगे, तो वही 13वां है, इसका अथवा है। इसके बाद है 14वां 15वां, तो वही 14वां देख लीजिएगा, ये 14वां का अथवा है। इसके बाद 15वां का अथवा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पूरे जो हैं 15वां तक हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 12वां देखेंगे, 11वां के बाद 12वां देख लीजिए, सॉरी 15वां के बाद 16वां देख लीजिए, 15वां तक यहाँ तक कंप्लीट होगा। इसके बाद 16वां देखेंगे, तो वही 16वां देख लीजिएगा, ये रहा 16वां का अथवा। इसके बाद 17वां, तो वही जल्दी से देखते चलिए, 17वां है। 17वां के बाद 18वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 19वां, तो वही से आपका 19वां कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट 20वां दिखा दीजिए आपको जल्दी से फटाक से। पूरे 23 क्वेश्चन है, तो वही से रहा आपका जो 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 20वां हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 21वां, जो है 20वां का अथवा, 20वां का अथवा देख लीजिए। इसके बाद 21वां, तो वही रहा आपका 21वां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 22वां, तो वही रहा आपका 22वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 23वां, देख लीजिएगा 23वां का अथवा। तो वैसे आपके पूरे जो क्वेश्चन है 23 कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसका पेपर का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक कीजिए, तो वैसे इसका PDF मिल जाएगा। और हाँ गाइस, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन का भी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जल्दी से इसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन याद कर लीजिएगा और हर सहित इसको पेपर को सॉल्व करना है। तो वैसे यार जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।